हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो लाइन कट जाने के कारण त्रिकोणमिति का पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जो बच गया था, यानी कि हम लिखे हैं बोर्ड पर, पार्ट 2 का शेष भाग आज हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि लाइट कट जाने के कारण पार्ट 2 का कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाए थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तब जाकर ये बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग साइन थीटा कॉस टेन कॉट का मान निकाल चुके थे, ठीक है ना। हम आपको बताए थे कि सिर्फ आपको साइन थीटा का मान याद रखना है। साइन थीटा का, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ आपको हम यही बताए थे, और ये भी बताए थे कि साइन 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू किए, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर, है ना, 0 से गिनती शुरू करेंगे और अनंत तक जाएंगे तो संपूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 से ही शुरू करना है। 0 1 2 3 4, और 4 से भाग देते चले आना है। 4 से भाग देते चले आना है, ठीक है ना। और फिर इधर से रूट लगाते चल जाना है, रूट लगाते सब पर चल जाना है। और वर्गमूल निकालेंगे, आप ये भी बताए थे कि वर्गमूल तो निकालने आप लोग को आता ही होगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, रूट 2 1 2, 2 दूनी के 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और 4 4 कट के 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1। तो आपका ये साइन थीटा का सभी मान हो गया। तो हमने आपको बोला था कि साइन थीटा का सभी मान याद करना है, ठीक है ना, और बाकी सभी मान त्रिकोणमिति का निकालना सीखेंगे, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। और आज शेष भाग पढ़ेंगे सिर्फ। तो देखिए, हमको अब निकालना है सेक थीटा का मान। तब कोई मालूम हो गया फॉर्मूला कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा होता है। तो जगह जब चेंज करेंगे, जब कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा लाएंगे, तो सेक थीटा की जगह पर कौन चल जाएगा, कॉस थीटा। यानी क्या हो गया, अदला बदली किया गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सेक 0 डिग्री का मान बताइए। तो थीटा के जगह पर आप ले लिए 0 डिग्री, ठीक। तो जहां जहां थीटा है वहां 0 डिग्री रखिए। तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। लेकिन आपको बताया था कि कॉस 0 डिग्री का मान याद नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बताए हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये आपको बताए हैं, ठीक है। और हम ये भी बोले हैं कि आपको सिर्फ साइन थीटा का सभी मान याद करना है, ना कि अन्य का, ठीक है। बाकी सब निकालना सीखना है। तो थीटा के जगह पर आप 0 डिग्री रख दीजिए। तो साइन 90 - 0 डिग्री घटाओ कॉस 0 डिग्री। तो 90 में से 0 घटाएंगे तो साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से देखिए डबल फायदा होगा। डबल फायदा ये है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कॉस 0 डिग्री का मान किसके बराबर है, किसके तुल्य है। तो साइन 90 डिग्री के। साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 के बराबर होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री का भी मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए, सेक 0 डिग्री बराबर 1/कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। दूसरी बात कि सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉस थीटा, है ना। तो एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? क्योंकि आपको अगर कॉस का मान याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये फार्मूला याद करके जाइए, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एक और फार्मूला बताए थे, ये वाला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, यहाँ से भी हमने बताया था। पार्ट 2 पूरा वीडियो देखेगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। उसी तरह से कोई बोला कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि थीटा 30 डिग्री का मान याद करें, ठीक है ना। किसका, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो 1/कॉस थीटा। तो जहां जहां थीटा वहां हमने 30 रख दिया। लेकिन हम तो सेक 30 डिग्री का मान भाई नहीं ना जानते हैं, लेकिन हम कॉस 30 डिग्री का मान जानते हैं, क्या होता है, 1/2। लिख लीजिए, सॉरी, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कितना होता है, √3/2। अब इसको पलटना है, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉस थीटा। तो जो मान है ना, उसको पलट के लिख देना है। तो पलट दीजिए, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो यहाँ हो जाएगा, पलट के लिखना है 2/√3। अब ढेर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। अब जान गए कि कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान याद है
तो सेक थीटा का मान अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो इसके मानवा को धके पलट दीजिए। तो आपसे कोई पूछा है कि सेक 45 का मान बताओ, तो भाई चल जाओ कॉस 45 के पास, और कॉस 45 का मान है 1/√2। तो सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो मान को धके पलट दीजिए। तो √2/1 हो जाएगा। तो √2/1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे नीचे, ठीक है, √2/1 हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछा कि सेक 60 डिग्री का मान बताओ, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है ना। उसी तरह से आपसे कोई पूछ लिया कि कॉस सेक 90 का मान बताओ, भाई सेक 90 का, तो कॉस 90 का 0 होता है। तो 0 के नीचे तो एक छिपा है ना भैया, तो एक को जब पलटिएगा, इसको पलटिएगा तो एक तो ऊपर चल जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो भाग दीजिएगा ना, तो इन्फानाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फानाइट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इन्फानाइट। क्या आ जाएगा? इन्फानाइट। ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और फॉर्मूला से आपको बता देना है, क्या ना। कौन फॉर्मूला भाई? एक और फॉर्मूला ये हो सकता है, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बताओ, तो देखिए यही एक मेन फार्मूला है। यही फार्मूला से हम 3-4 फार्मूला निकाल सकते हैं, बस समीकरण सेट करके। तो ये उधर जाएगा, तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तब जाके बेहतर समझ में आएगा। अब आपसे पूछा कि हमको भैया बताओ 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां आप पुट कर दीजिए 60 डिग्री। अब 1 + tan² 60 डिग्री। अब कोई इस बात से घबरा रहा होगा कि हमको भैया tan का तो मान याद नहीं है, क्योंकि आप तो बोले थे केवल साइन का मान याद करके जाना है। तो ठीक है, आप वही याद करके जाइए, लेकिन ये फॉर्मूला तो बताए थे ना, क्या, कि साइन थीटा भागा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के। ठीक है। तो थीटा का मान कितना रखा गया है? 60। तो 60 यहाँ रख रख लीजिए। तो जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ 60 हो जाता है। tan 60 डिग्री, और यहाँ साइन 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। एक और बताए थे तरीका, कॉस 60 डिग्री का मान याद नहीं है, तो आप जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान साइन थीटा के बराबर होता है। तो कितना जोड़े कि 90 पूर जाए? तो 30 जोड़ेंगे यहाँ पर ना, तो 90 पूर गया। देखिए 60 30 90, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान 37 के बराबर होता है। 37 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होगा। तो 1/2 रख दीजिए यहाँ पर। तो √3/2 गुना का चिन्ह दीजिएगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, ये पलट जाता है, तो 2 2 कट गया, तो √3 आ गया। कितना गया? √3। ठीक है। यानी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्या होता है? √3। और यहाँ भी देख लीजिए tan 60 डिग्री में √3 दिया है। तो आपसे पूछा है सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान। तो आप क्या करेंगे? 1 + tan 60 डिग्री का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो सेक 60 डिग्री बराबर 1 + √3। √3 का मतलब 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3। कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3। ये दो गो मिलकर एक गो बाहर निकल जाता है। और 3 एक कितना हो जाएगा जोड़ेंगे? तो 4, क्या ना। तो सेक 60 डिग्री बराबर 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया? 2। तो इस फॉर्मूला से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा बच गया कॉसेक थीटा का मान। क्या बच गया? कॉसेक थीटा का मान। हम आपको हर तरह से बता रहे हैं, ठीक है। और इस तरीका से अगर आप सीख गए तो सोच लीजिए कि रियल में आपका त्रिकोणमिति आसान होगा। नहीं तो आपको जिंदगी फिर त्रिकोणमिति फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये समझने का एक सबसे बेहतरीन तरीका आपको हम बता रहे हैं। हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि सभी मान को कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा का मान हमसे पूछा जाएगा, तो आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा होता है। और जगह जब चेंज करेंगे आपस में, तो ये दोनों आपस में चेंज होगा। जैसे देखिए, हम बोले कि विनय बराबर 1/रमेश लिख दिए। ठीक है। अब हम बोले कि विनय को रमेश की जगह पर भेज दो। जब रमेश अपना जगह छोड़ेगा तब ना विनय उसकी जगह पर जाएगा। यानी कि दो गो सीटें हैं, तो रमेश को आना पड़ेगा विनय की जगह पे, तब ना विनय पहुंचेगा रमेश की जगह पे। सिंपल यही केस आपको बता रहे हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है। अब आपसे कोई पूछा कि भैया हमको 0 डिग्री का मान बताओ, कॉसेक 0 डिग्री का मान, तो जहां जहां थीटा है वहां रख दो।
कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। तो कॉसेक 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान देख लीजिए कितना होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। ठीक है, और भाग देंगे तो कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। और दूसरी बात दिमाग लगाइए कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा है 1/sin थीटा। तो बार बार ऐसा करने से बढ़िया है कि साइन के मान को धके पलट देंगे, साइन के मान को धके पलट देंगे, साइन के मान को धके पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो 0 के नीचे 1 छिपा है तो 1/0 होगा, तो यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो कॉसेक का बताना है तो साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो साइन थीटा के मान को धके पलट देंगे। साइन थीटा के मान को धके पलटेंगे तो 1/2 होता है, तो 2/1 लिखेंगे तो वो बन जाएगा इसका मान कॉसेक थीटा का मान। यानी कि याद रखना है नोट में क्या, कि साइन थीटा के सभी मानों को मानों को मानों को पलट दिया जाए, दिया जाए पलट दिया जाए तो हमें कॉसेक थीटा का सभी सभी मान प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। पलट के देखिए, साइन थीटा साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो मान को पलटिएगा तो √2/1 लिखिएगा, √2/1 लिखिएगा तो 1 का कोई नीचे वैल्यू नहीं होता है। ये किसका मान बन गया? कॉसेक 45 का मान। फिर साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान कितना होगा? तो मान को धक्के पलट दीजिए तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछे कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो मान को पलटिएगा, तो मान को पलटने एक है ना भैया, तो एक को पलटिएगा तो एक है ना होगा, एक। ठीक है, ये एक तरीका होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में है, मतलब हमको इससे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा तरीका बता दीजिए हमको। तो एक और फार्मूला होता है क्या, देखिए। एक तो ये होता है, हम सब बता दिए आपको, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, एक होता है टेन टेन 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो 2 और 2 4 खत्म, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 गो ले लीजिए, एगो बच गया। तो अब क्या बच गया? सेक। तो सेक 90 - थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है ना। अब इसको यहाँ लाइएगा और इसको यहाँ लाइएगा तो एक और फॉर्मूला बनेगा क्या, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। जगह चेंज किया जा रहा है। फिर इसको यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ लाइएगा तो फिर एक फॉर्मूला बनेगा कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये एक फार्मूला, और ये आपका हो गया दो फार्मूला, और ये हो गया तीसरा फार्मूला। बाकी सब सेट करना सीखिए, जगह चेंज करना सीखिए, सिंपल बात है। और आपसे यहाँ पूछ लिया, इसको चेंज कीजिएगा तो कॉसेक यहाँ आ जाएगा, सेक यहाँ आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से भी कॉसेक का मान निकाल सकते हैं आसानी से। कोई आपसे पूछे कि हमको थीटा यहाँ पर रख देते हैं, कितना रख देते हैं, कितना, तो चलिए 60 ही रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 60 रखिए भाई। तो सेक 90 - 60 डिग्री बराबर कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना होगा? सेक 30 डिग्री, और हो गया कॉसेक 60 डिग्री। तो यहाँ से डबल फायदा हुआ। क्या डबल फायदा हुआ कि एग्जाम में पूछ लेता है कि सेक 30 डिग्री किसके बराबर होता है भैया, तो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? तो सेक 30 डिग्री के। यानी इसका अर्थ यह है कि जो सेक 30 डिग्री का मान होगा वही कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा, जो कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा वही सेक 30 डिग्री का मान होगा। लेकिन आपको कॉसेक 60 डिग्री का मान याद नहीं है। अब कोई कहेगा कि हमको तो सेक 30 का भी मान याद नहीं है, लेकिन आप तो ये जानते हैं ना कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का तो मान याद होगा, नहीं याद तो वो भी निकालना सिखाए हैं तो निकाल लीजिएगा। लेकिन कैसे निकालिएगा, तो देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान आपसे पूछा, कॉस 30 डिग्री का मान पूछा, तो ये तो जरूर याद रखना है कि कॉस 30 डिग्री का मान साइन के बराबर होता है। तो साइन, लेकिन 30 में कितना जोड़े कि 90 पूछ दे, तो 60 जोड़िएगा, है ना। तो कॉसेक 30 साइन 60 के बराबर होगा। लेकिन कॉस 30 का मान नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो निकालना ही है। लेकिन ये तो जान लेना कि साइन के बराबर होता है किसके, 60 डिग्री के। तो 60 का बराबर किया तो 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2।
तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया, कॉसेक 60 डिग्री का मान आ गया 1/2। कॉसेक कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक 60। तो सेक 30 डिग्री का मान हो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान है 1/2, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान यहाँ रखना है ना हमको, तो 2 रखेंगे। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। कितना हो गया, कॉसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। तो आइए देखते हैं कॉसेक कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान कहाँ गलत हो गया, देखते हैं समझते हैं, ठीक है ना। कि कॉस 30 बराबर होता है साइन 60 के बराबर, और कॉस 30 का मान हम गलती रख दिए होंगे शायद। कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ से देखिए। तो कॉस 30 डिग्री का मान हम गलती रख दिए, मेरे में गलती है, नहीं कॉस 30 का तो मान ज्ञात करना है ना भाई। तो कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का मान हमने गलत रखा था, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री का मान इसी का ना उल्टा होता है, तो उलटिए ना। तो 2/, क्या कर दीजिए, √3 कर दीजिए, 2/√3 कर दीजिए। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा भाई, 2/√3। और हम जा रहे हैं कि सेक 30 डिग्री का मान कॉसेक 60 के बराबर होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 देखिए, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक बता दिए, ठीक है ना, एक और निकाल लेते हैं आपको, ठीक है ना। एक और निकाल के दिखा देते हैं, आपसे बोला कि नहीं हमको निकाल के दिखाइए थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो हमने यहाँ लिखा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 30 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ हमने 30 डिग्री रख दिया, तो यहाँ छूट गया है 30 डिग्री। तो सेक 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री, तो यहाँ से डबल फायदा ये हुआ कि सेक 60 डिग्री का मान कॉसेक 30 के बराबर है। लेकिन आप हमसे यही कहेंगे कि हम सेक 60 डिग्री का मान जानते ही नहीं है, तो हम आपको ये जरूर बताए हैं कि सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये तो जरूर याद करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, हम लिखे हैं कॉस 30 डिग्री, हमको निकालना है आपका सेक 60 डिग्री का मान। तो आप कॉस 60 डिग्री का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है ना। तो कितना जोड़ेंगे, तो हम 30 जोड़ेंगे, यानी कॉस 60 डिग्री का मान 37 के बराबर होता है, और 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, पलट के लिखना है 2/1, तो 2 हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, तो कॉसेक इसी के बराबर होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूला से माने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये 3 फार्मूला हुआ, और ये एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना, ये एक फार्मूला याद रखना है। और दूसरा आपको ये भी फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा होता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि टी का उल्टा टी होता है, यानी कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। और फिर ये याद रखना है कि सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होता है ना। तो 3 फार्मूला ये और 3 फार्मूला ये, कितना हुआ, 6 फार्मूला। और फिर ये 3 फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 3, तो 3 ये वाला, 3 ये वाला, और 3 ये वाला, इन 9 फार्मूला से कम आपका 25 फार्मूला बनेगा। कितना, ये 9 फार्मूला हम बताए, इससे अगर आप 25 फार्मूला सूत्र ज्ञात करना सीख लेते हैं, ज्ञात करना खुद से सीख लेते हैं, खुद से सीख लेते हैं, सीख लेते हैं, तब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपके लिए रियल में आसान हो जाएगा, रियल में आसान हो जाएगा।